हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। इसके अंदर शुरू का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या दिया गया है। ओके तो इसके अंदर देखिए, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड एंड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड इनटू द डीड। अभी देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि जब कुछ पार्टनरशिप के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। ओके, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म बनती है उस वक्त हमारे लिए बेहतर होगा कि हम एक पार्टनरशिप डीड बना ले और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाती है कि हम अपनी इस पार्टनरशिप में जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसे किस तरह से चलाएंगे। अगर उसके ऊपर हमको सपोज वाइंड अप का भी मौका आता है तो हम किस तरह से वाइंड अप करेंगे, वो सभी कुछ पॉइंट्स हम मेंशन कर देते हैं उसके अंदर। ओके, आगे देख लेते हैं। But if the partnership deed is silent about any point, then this issue is solved as per the provision of Partnership Act 1932. अभी देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ नोट डाउन पॉइंट्स नहीं की जाती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। हो सकता है उसके अंदर प्रॉपर नहीं बताया गया है कि कितने ड्यूरेशन के लिए ये पार्टनरशिप होने वाली है। तो अगर ड्यूरेशन मेंशन नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब तक वो चाहे वो चलेगी पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर उसके अंदर ड्यूरेशन मेंशन है कि 1 साल तक ही आप उसे मेंटेन करोगे, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। 1 साल तक ही मेंटेन करोगे, उसके बाद में डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप। तो अगर वैसा कुछ क्लॉज डाला है तो अपने आप समझोगे कि 1 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगी। अगर उन्हें फिर से कंटिन्यू करना है तो उन्हें नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाना होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। और अगर सपोज कोई पॉइंट ऐसा है जो कि उन्होंने मेंशन नहीं किया गया है या भूल गए हैं या बाय डिफॉल्ट नहीं डाला है, तो हम इसे क्या मानेंगे कि जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है वही हम उसे आखिरी एज अ कानून मान के चलेंगे। अगर आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है या कुछ चीज़ है जो फॉलो करनी है तो वहाँ पर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। अंडर सेक्शन नंबर 12 एंड 17 आर मेड एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द फॉलोइंग इश्यूज। अभी क्या इश्यूज है वो बताए। ओके, अगर ये सब पॉइंट्स जो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, सपोज ये प्रॉपरली डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर मेंशन नहीं किए गए हैं तो फिर बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ, ये जो पॉइंट्स है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिख दिए गए हैं, तो वही चीज़ हमको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, अगर मेंशन नहीं किया गया है आपने जो बना है डीड उसमें। तो देखते हैं आगे क्या दिया इन्होंने। ओके, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या कहते हैं? इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन द प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज इक्वल रेशियो। ये हमने शुरू में भी पढ़ा है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पार्टनरशिप डीड बनाई, आप 2-3 पार्टनर्स मिलके आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया, उसके अंदर आपने प्रॉपर मेंशन किया है कि एक बंदे को हम 3% देंगे, दूसरे बंदा 2% लेके जाएगा, एक बंदा 4% लेके जाएगा। ऐसे शेयर्स ये होते हैं, रेशो होता है 2:1, 1:2, ऐसा कुछ रहेगा, है ना। तो अगर सपोज ऐसा कुछ मेंशन किया है तो आपको वही फॉलो करना होगा। और अगर मेंशन नहीं किया गया है क्या ये सारे पार्टनर्स प्रॉफिट कैसा बांटेंगे, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि अगर मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है तो बाय डिफॉल्ट उन्हें इक्वल रेशियो शेयर करना होगा। ओके, जो भी प्रॉफिट है लॉस है इक्वली सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम हो सकता है आपको ये सब सामने आए आपके ये पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज है, अभी ये चीज़ है। ओके, तो इसमें क्या दिया है? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन एवरेज ऑफ 6 months इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। अभी
ड्राइंग्स के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि अगर सपोज ड्राइंग्स का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया गया है कि किस तारीख को कोई पार्टनर ने ड्राइंग्स मतलब अपने ज़रूरत पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से अगर वो कुछ भी पैसा निकालता है उसको बोलता है ड्राइंग्स। अच्छा, तो अगर वो किसी भी डेट का नोट डाउन नहीं किया है या मेंशन नहीं किया है तो अभी उसको तो इंटरेस्ट लगाना पड़ता है ड्राइंग्स के ऊपर, है ना, वो इंटरेस्ट पे करता है। तो इंटरेस्ट पे करता है तो कितना महीने का पे करेगा हमको तो नहीं पता। तो सपोज अगर कोई डेट नहीं लिखी गई है तो हम उसको बाय डिफॉल्ट 6 महीने कंसिडर कर लेंगे। ओके, भले वो 2 महीने क्यों ना हुआ हो, लेकिन डेट अगर लिखी नहीं गई है, किधर भी मेंशन नहीं की गई है, तो हमें उसको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन देन एवरेज ऑफ 6 months इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब 6 महीने का एवरेज इंटरेस्ट निकाल के उसको हम चार्ज कर देंगे। आगे देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है। Suppose if the partner provides additional amount to the business as loan but rate of interest of loan is not given then 6% per annum interest is allowed। अगर सपोज सभी लोग मिलके कुछ ना कुछ कैपिटल लाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अभी बिजनेस को अचानक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि बाहर से हम नहीं लेते, अपने ही पार्टनर में से किसी एक बंदे से हम लोन एज अ लोन पैसा ले लेते हैं। ओके, तो अगर सपोज उन्होंने किसी एक पार्टनर से उधारी पैसा ले लिया, कर्ज ले लिया। ओके, तो यहाँ क्या दिया, इफ द पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज लोन की तरह दिया है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, लेकिन अग्रीमेंट के अंदर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा, क्या आप उसको कितना इंटरेस्ट पे बैक करोगे। ओके, जिससे आपने लोन लिया, जिस पार्टनर से आपने लोन लिया, तो फिर बाय डिफॉल्ट आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा, 6% पर एनम, मतलब पर एनम का मतलब होता है पूरा साल। ओके, 12 मंथ्स को बोलते हैं पर एनम, ओके शॉर्ट में। तो आप उसको 6% इंटरेस्ट पे कर दोगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। ओके, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल क्या होता है, शुरुआत का जो पैसा लगाते हैं ना सब पार्टनर्स, वो होता है, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर नहीं मेंशन है तो कोई किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। आगे salary or commission to partners. As per the provision made in the Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partners for any extra work done for the firm. अभी कोई भी बंदा सपोज है 5 to 9 जॉब भी करते हैं, उनको सैलरी की तरह भी दिया जाता है कई बार। तो एज पर द प्रोविजन, अगर कोई सपोज कुछ अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, लेकिन कोई बंदा अपनी तरफ से अपनी मर्जी से वॉलंटरीली भी सपोज कुछ तरह का काम कर रहा है बिजनेस का, और अगर इंडियन एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, किसी भी तरह का सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी पार्टनर फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फर्म। तो मतलब किसी भी तरह का सैलरी, कमीशन, अलाउंस देने की जरूरत नहीं है। ओके, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाउएवर इफ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, इफ any provision is made in partnership deed then the partner are entitled to get commission और salary as per agreement। हाँ, अगर अग्रीमेंट में आपने लिखा है कि बाबा हाँ हम सैलरी देंगे, कोई एक पार्टनर आ रहा है रोजमर्रा का काम देख रहा है, तो अपनी खुशी से हम लोग एग्री करते हैं कि हम उसको कुछ ना कुछ पैसा देंगे, सैलरी, कमीशन। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर, और भले वो आके बंदा काम कर रहा है अपनी मर्जी से, तो भी आप उसको किसी भी तरह का सैलरी नहीं दोगे। ओके, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ, लेकिन अग्रीमेंट में अगर आपने लिखा है कि आप सब मान रहे हो उसको सैलरी देने का, तो फिर दो। आगे देख लेते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अभी जब तक सभी पार्टनर्स की मर्जी नहीं होती है, तब तक किसी भी तरह के कोई भी न्यू पार्टनर को आप एडमिट नहीं करोगे अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर।
आगे देख लेते हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट इन कैश और काइंड ब्रॉट इन बाय द पार्टनर टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज कैपिटल। ओके, एनी अमाउंट ऑफ कैश और काइंड ब्रॉट, अभी किसी भी तरह का पैसा वगैरह जो पार्टनर्स लाते हैं बिजनेस के शुरुआत के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ। अभी पार्टनर्स मेंटेन एंड ऑपरेट सम मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ओके, अभी इस तरह के जो कैपिटल लाया जाता है उसको कहीं ना कहीं खर्च किया जाता है ना बिजनेस के अंदर, बिजनेस को शुरुआत में कोई रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा और बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या होता है, उसके लिए एक प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है कोई अकाउंट, ताकि सभी तरह के जो आपके खर्चे वगैरह हो रहे हैं, कैपिटल का पैसा किधर खर्च हो रहा है, उसका सभी रिकॉर्ड रख सके। तो क्या करते हैं, पार्टनर्स मेंटेन एंड ऑपरेट सम मेथड्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स। कुछ मेथड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं ये कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। द टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। अभी दो तरह के तरीके हैं जिस तरह से आप कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। एक तो है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, यहाँ पर हम दोनों भी सीखने वाले हैं। अभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर क्या आते हैं और दो भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक तो है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बारे में हम देखने वाले। ओके, उसके अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन फिक्स्ड जो है उसके अंदर कैपिटल भी है और करंट अकाउंट भी आता है। आगे देख लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी ये जो है ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसके बारे में हम देखेंगे क्या दिया है। In this method, amount of capital of a partner remains the same at the end of that financial year. In this method, amount of capital of partner remains the same at the end of that financial year. मतलब जो कैपिटल शुरुआत में दिखता है, साल के आखिर में भी आपको उतना ही कैपिटल दिखना चाहिए। ओके, there is no addition or subtraction from the capital during the year. पूरे साल में किसी भी तरह का प्लस माइनस आप नहीं करोगे। When this method is adopted, partners open a new account in the name of partners करंट अकाउंट। अभी देखो कैपिटल अकाउंट खोलोगे, उसके अंदर कुछ प्लस माइनस भी नहीं करना है, लेकिन खर्च दिखाने हैं। तो फिर आप ऐसे केस में क्या करोगे, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट खोलना है एंड ऑल द रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जितने भी खर्चे होते हैं ना, रोजमर्रा के खर्चे हो, रिलेटेड टू जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं, वो सभी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाने होंगे। ओके, ना कि ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को बस आपको बनाना है, जितना कैपिटल लाया उतना पैसा बताना है और उसको एंड भी उसी पैसों के साथ में कर देना है। ओके, लेकिन उसका जो खर्चा है हमेशा का, जो भी साल भर का खर्चा होगा, जितना रोजमर्रा का हो, जो भी हो, वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में मेंशन करना होगा। ओके, जैसे कि ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर रिकॉर्डेड इनटू करंट अकाउंट। ओके, ये सब कुछ है। अभी यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में देखो प्रोफॉर्मा बताया है, एक प्रोफॉर्मा ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में उन्होंने क्या बोला कि किसी भी तरह का आप जिस तरह से ओपन करते हो उसी अमाउंट के साथ आपको क्लोज करना होगा। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है। बाय कैश, अगर कुछ एडिशनल कैश कैपिटल के अंदर लाया है तो वो लिखेंगे हम यहाँ पर। ओके, देन बाय एसेट, अगर कोई काइंड में लाया है, एसेट इन काइंड मतलब कुछ फर्नीचर वगैरह किसी ने लाया है, हाँ, ओके, कैपिटल बोल के, तो फिर वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और ये यहाँ पर सब उनकी टोटल आ जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। उसके बाद में क्या है, जनरल एंट्रीज है। तो जनरल एंट्री किस तरह से लिखेंगे, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर। तो कैश आ रहा है ना, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज, ये आपको हमेशा ना याद रखने होंगे, हो सके तो आप लर्न कर लो कि इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो इस तरह की हमको एंट्री करनी होती है। ओके, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। ओके, और इस तरह से अकाउंट में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो एडिशनल अकाउंट जो है ना, यहाँ पर एडिशनल कैपिटल। ओके, इस तरह से। तो बाय कैश बोला है तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बाय कैश है ना, उसकी एंट्री हमने यहाँ कर दी, बाय कैश है ना, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे देख लेते हैं।
व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय अ पार्टनर इन फॉर्म ऑफ एसेट। ओके, एसेट के तौर पे जब लाया जाता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। ओके, यहाँ पर देखिए एसेट की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। ओके, ये वाली, उसका हमने नरेशन नीचे लिखा है जनरल एंट्री में। अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट को जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपन्ड, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड। कैपिटल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो सभी कहाँ पर हम लिखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। ओके, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट सिर्फ बना के हमको रखना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ओके, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बताएगा वो। तो ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, वो एंट्री हो जाएगी इसमें। ओके, करंट अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और क्या क्या होगी, देन गुड्स और एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, कोई पार्टनर ने एसेट्स या गुड्स अपने घर पर लेकर गया है साथ में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। ड्राइंग्स की है तो उसकी एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म, अगर फर्म से अलाउड है तो ही, नहीं तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक्ट के हिसाब से किसी भी तरह का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज्ड बाय द फर्म, देन सैलरी कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू द पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। इन शॉर्ट सभी की सभी एंट्री आपको करंट अकाउंट में ही करनी है, कैपिटल अकाउंट में कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ओनली रिलेटेड टू कैपिटल। जितना कैपिटल लाते हैं फॉर्मेशन के टाइम उतना ही सभी एंट्री हो जाएगी, ओनली कैपिटल अमाउंट की। बाकी जितना भी खर्चा है वो सभी का सभी करंट अकाउंट में आएगा। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट यहाँ पर इन्होंने सैंपल बना के दिया है, क्या क्या एंट्रीज आएगी। अमाउंट जो है तो वो तो जितने भी आपके सॉल्विंग में अमाउंट हो गए वो रहेंगे, लेकिन सभी एंट्री बाय डिफॉल्ट ऐसी ही होती है, जैसे कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर लिखे होंगे आप। देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट अगर फर्म की तरफ से कुछ है तो वो आ जाएगी। देन बाय सैलरीज कुछ दे रहे हैं पार्टनर्स को तो, देन कमीशन कुछ दे रहे, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन नेट प्रॉफिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन सॉरी। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं इस साइड में कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन टू ड्राइंग्स आ जाएगा, टू ड्राइंग्स अकाउंट, अगर ड्राइंग्स लिया है मतलब अपने पर्सनल खर्चे के लिए पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स किया है तो वो आ जाएगा। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर इन लॉस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, बाद में ये सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह है। आगे हम सॉल्विंग में और देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट ड्यू है। आगे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली एंट्री हमने क्या की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आगे देखते हैं सैलरी और कमीशन का क्या करते हैं। देखिए सैलरी और कमीशन इन पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, देन बीइंग सैलरी और कमीशन ड्यू फॉर पेमेंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज और कमीशन अकाउंट, बीइंग सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आगे देखते हैं कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट, बीइंग कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, बीइंग बैलेंस ऑन अकाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। आगे देख लेते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ओके, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये पूरे आप जितने हो सके ना लर्न कर लेना, अगर समझ में नहीं आ रहे तो लर्न कर लो,
अगर तो आके ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, इस तरह का केस अगर आपको बताए एग्जाम में, तो आप लिख सको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आगे देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to partners current account or capital account being profit transferred to partners current or capital account. Then distribution of net loss partners current or capital account debit to profit and loss account being loss adjusted to partners current or capital account. Okay, ये आप जब हम एक्चुअल सॉल्व करेंगे ना, तब आपको सब क्लियरिफाई हो जाएंगे ये सभी पॉइंट्स। ओके, देन इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहेगा? टू इंटरेस्ट, अभी जितना भी हमने ऊपर एंट्रीज करी है ना, उसके हमको सपोज अगर ऐसे अकाउंट में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस तरह से एंट्री करेंगे। आगे फ्लक्चुएटिंग